नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यमन पर अमेरिका और सहयोगी देशों के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने 11 जनवरी को यमन के कई इलाकों में बमबारी की, जिसके बाद हूती विद्रोही इस हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। अमेरिका और सहयोगी सेना ने यमन के 16 जगहों के 60 ठिकानों पर हमले किए। इसमें यमन की राजधानी सना, सदा, धमार और होदेईदा राज्य के शहर शामिल हैं। अमेरिका ने ये हमले लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के बाद किए हैं। हमलों का आदेश देते हुए बाइडेन ने कहा है कि ये हमले लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। दूसरी तरफ हूतियों ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अमेरिकी हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वो लाल सागर में जहाजों पर अपने हमले जारी रखेंगे। अमेरिका ने आखिरी बार 2016 में हूतियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की थी। यमन में हो रहे हमलों में अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन और नीदरलैंड शामिल हैं। अमेरिका ने जहाजों की सुरक्षा के लिए कई देशों का एक ग्रुप भी बनाया था और उसमें भारत को शामिल होने का न्योता भी दिया था। हालांकि भारत ने किसी गुट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। हूती विद्रोहियों ने हमलों की पुष्टि करते हुए अमेरिका को हमले की कीमत चुकाने की धमकी दी है। यमन में ये हमले फाइटर जेट, जहाजों और एक पनडुब्बी से किए गए। 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया है। दरअसल हूती फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर में गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं, खासतौर पर उन देशों के जहाज जो इस जंग में इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। हूतियों के हमले की वजह से कई देशों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक हूती के हमलों की वजह से 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है और इससे व्यापार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। भारत पर भी इन हमलों का काफी असर हुआ है। भारत के कई जहाजों पर हूतियों ने हमला किया है, जिसकी वजह से भारत को भी लाल सागर में नौसेना तैनात करनी पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक लाल सागर के समुद्री रास्ते से दुनिया के शिपिंग यातायात की लगभग 15% आवाजाही होती है और ऐसे में हूतियों के हमले की वजह से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमन पर हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि इस हमले के बाद जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई न की जाए जिससे मामला और आगे बढ़े। वहीं रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन के हमलों की निंदा की है और उन्हें गैर कानूनी बताया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग की है। भारत के लिए फिक्र की बात यह है कि हूती लगातार भारतीय जहाजों को निशाना बना रहे हैं। 23 दिसंबर 2023 की शाम को कमर्शियल जहाज MV केम प्लूटो सऊदी अरब के जुबैल पोर्ट से मैंगलोर जा रहा था। अरब सागर में इस जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। उस वक्त ये जहाज गुजरात के पोरबंदर से 390 किलोमीटर दूरी पर था। इस जहाज पर चालक दल में 21 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल था। हमले की खबर मिलते ही भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम इसको सुरक्षा देने पहुंचा था और बाद में ICGS विक्रम ही इस जहाज को लेकर मुंबई पहुंचा था और इससे ठीक पहले लाल सागर में MV साई बाबा जहाज पर भी हमला हुआ था। ये जहाज भारत आ रहा था और इसमें सवार ऑपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतीय थे। इस पर गैबॉन का झंडा लगा था। दोनों हमलों के बाद इस ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए भारत को अपने 5 वॉरशिप उतारने पड़े। हालांकि खुद को किसी गुट का हिस्सा न दिखाने के लिए ही भारत ने अमेरिका के साथ जुड़ने से मना कर दिया था। बावजूद इसके हूतियों ने भारत आ रहे जहाजों को निशाना बनाया। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। भारत का 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। अगर समुद्री रास्ते में कोई सीधे हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर असर पड़ेगा और देश की सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसकी जड़ में शिया और सुन्नी विवाद है। दरअसल यमन की कुल आबादी में 35% लोग शिया हैं, जबकि 65% सुन्नी हैं। 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध में बदल गया। 2014 आते आते शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। देश बदलाव के दौर से गुजर रहा था और हादी स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, वहीं सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का।
अब देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।